पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी ना की, कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफिकुर रहीम और शकीब उल हसन ने मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। कप्तान शान, टीम मेहमान, फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की एक ही गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम, लेकिन कारकर्दगी सिफर। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे? शायकीन क्रिकेट मायूस, कौमी टीम के परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहा बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की जुबान, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली के रुकने से मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया। कहा हुकूमत को बलूचिस्तान के मसले में दिलचस्पी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। हुकूमत सिर्फ नाम की रह गई है, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का अख्तर मेंगल को इस्तीफा न देने का मशवरा। कहा आपके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराते हैं, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। अख्तर मेंगल बोले वो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल माजी में भी ऐसे ऐलान कर चुके। पीटीआई और पीटीएम हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर भी वो अपने लोगों के मसाइल हल ना करा सके तो ये उनकी जिम्मेदारी है। IMF की शराइत पर इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने 10 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता है। आज भी ये सब एहसास कर लें। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, इन्हें इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मुअख्खर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की और कहा प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता, ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वजीर कानून की तजवीज पर बिल मुअख्खर कर दिया गया। आजम नजीर तारड़ का कहना था जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी।
जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10 साल इंसाफ नहीं मिलता, पार्लियामान को कानून साजी से चीजों को बदलने का इख्तियार है। JUI के रुकने असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कमेटी को भेज दिया। मुआफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई के फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी पीचाई ने कहा जो 9 मई में मुलविस हैं उनको सजा दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमने तो कोई मिन्नत समाजत नहीं की। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया है। नून लीग की 3 अहम शख्सियात ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 कई मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह, महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा, IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा, अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MKM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MKM ने कहा एहसन इकबाल ने हमारे साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लियामान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में जमा पानी निकाल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलथल। गुजरात और वजीराबाद में बारिश ने शहर को डुबो दिया। कराची में बादल दोबारा बरसने को तैयार। सिंध भर में आज और कल तेज बारिशों की पेशगोई। सिंध में अभी पिछली बारिश की तबाही मौजूद। सजावल के सिविल अस्पताल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ देहात से भी पानी न निकाला जा सका। बोलूंगा नहीं, मैं कैसे बोल रहा है? गवर्नमेंट बात है 70 साल के बाद क्या करती है? इसको नीचे ले जाएगा आप मुझे बात कर रहे हैं। अब होते कौन है? सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर शहादत अवान का सैफुल्लाह अबड़ो के बोलने पर एतराज। सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सैफुल्लाह अबड़ो ने शहादत अवान को टाउट करार देते हुए कहा कि अगर ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। सरकारी मुलाजमीन पर बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया है सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते, ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। मुलाजमीन सिविल सर्विस से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करने के पाबंद होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़ाक़दार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बहामी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी मिशन पाकिस्तान जोनाथन लॉली का कहना था अफ़गान पनाह गुज़ीन मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफ़ीर ने UN जनरल असम्बली इजलास से मुतालिक पाकिस्तान की तरजीहात का खैर मकदम किया। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF ने पंजाब हुकूमत को रवा माही बिजली पर 14 रुपए सब्सिडी वापस लेने का कह दिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है हुकूमत मिनी बजट लाई तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगा सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया।
अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का हवाई जहाज जब्त कर लिया। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जहाज कब्जे में लिया गया। तैयारे को डोमिनिकन रिपब्लिक से फ्लोरिडा पहुंचा दिया गया। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिकी इक़दाम को गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल करार दे दिया।